4 जून इंडिया की सरकार बनेगी। जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एक होने की, बंटने की नहीं। हम अपना तेजस्वी को जो सजा देना आप दे देना, लेकिन चुनाव खत्म होने दो। इस बार अगर मौका चूक जाओगे तो जमहूरियत नहीं बचेगी, आइन नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा, वोट का अधिकार नहीं बचेगा। नमस्कार, आपके साथ तो मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है, 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। ऐसे में जो अभी लगातार मीडिया जो रिपोर्ट दिखा रही है, हमने सोचा क्यों ना आपसे उस मुद्दे पर बात कर लिया जाए। देखिए, जो अभी एग्जिट पोल की रिपोर्टिंग आ रही है लगातार, अगर आप रिपोर्टिंग देख रहे होंगे आज तक की हो, जो भी बड़े चैनल एनडीटीवी हो, टॉप चैनल्स की जो रिपोर्टिंग है लगातार ये रिपोर्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी फुल बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है। ये मीडिया है जो गोदी मीडिया है। और देखिए, इस ऐसे भी एक बात आपको और बता दूं कि अगर बात करें तो गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है। देखिए, जो गलत चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है, आप सत्य के साथ आगे बढ़िए ना। आप वो चीज़ें दिखाइए जो वाकई में जनता को ज़रूरी हो। आप जनता को वर्गलाने का काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द जर्नलिज्म, दिस इज़ कॉल्ड द मीडिया। लेकिन आजकल जर्नलिज्म पे तो बात ही नहीं हो रही है। आजकल हर कोई मीडिया ही अपने आप को बता रहा है। और अभी जो रिपोर्टिंग है, हम रिपोर्टिंग पे सोचा हमने क्यों नहीं आपसे थोड़ा बहुत बात कर लिया जाए। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब हमारे देश में फॉलो नहीं हो रहा है। यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या मतलब है, जो अब नहीं हो रहा। आपने अब देखा होगा लगातार जो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ में ये आ रही है कि बहुत जगह लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। तो बहुत जगह ऐसा हुआ है कि वोटिंग बूथ पर मारपीट के सीन दिखे हैं। साथ ही बहुत जगह ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है। और ऐसे में साथ साथ ही आपको बता दें कि यूपी से खबर आई थी जहां पे एक महिला सामने बढ़ चढ़कर बोल रही है कि जब वो वोटिंग बूथ के अंदर गई वोट देने के लिए तो कांग्रेस के निशान पर टेप मारा हुआ था। आपके सामने जो विजुअल चल रहा है, ये महिला बोल रही है, आप देख रहे हैं कि ये महिला का दावा है। महिला क्या, इनके साथ साथ जितने भी लोग खड़े थे सबका ये दावा था कि कांग्रेस के इस पर टेप मारा हुआ था। देखिए, ये कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ तो नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम इसको नहीं बोल सकते। ऐसा ही हुआ था 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनने वाली थी। और ऐसे ही कुछ मीडिया जो टॉप बड़े टीवी चैनल थे जो पहले ही जनता को वर्गलाने का काम कर रहे थे, जो रिपोर्टिंग आ रही थी वो उस वक्त भी ऐसी आ रही थी। सोचा आपको भी हम थोड़ा सा रिपोर्ट एक बार दिखा दें। आउटलुक MDRA बीजेपी 290, कांग्रेस 169 एंड अदर 99 पर सीमित हो जाती है। आज तक की रिपोर्टिंग थी 2004 में बीजेपी 248, ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस 190 एंड अदर 105, एनडीटीवी इंडिया बीजेपी 250, कांग्रेस 205 और अदर्स 120। ऐसा ही ये जो रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारी रिपोर्टिंग 2004 की थी, जहां पर फाइनल जब कांग्रेस को बहुमत मिला तो 222 आया था और बीजेपी 189 पर सिमट गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो एग्जिट पोल की जो रिपोर्टिंग आ रही है, यानी एग्जिट पोल की जो अब तक रिपोर्टिंग आ रही है, 4 जून को इस बार भी रिजल्ट आने वाला है। और इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि वो दंगल बन चुका है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो एनडीए और इंडिया अलायंस में जिस तरह का दंगल चल रहा है, एक तरफ राहुल गांधी जो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हमसे लिख कर ले लीजिए, बीजेपी की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और ऐसे में बीजेपी समर्थन और बीजेपी का ये कहना है कि हम 300-400 पार कर चुके हैं। यानी अब तक की जो रिपोर्टिंग है, कहीं कुछ मीडिया ये बता रही है 395 है, तो कोई बोल रहा है कि 400 पार है। और ऐसे में क्या वाकई में पार है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको 4 जून के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि 2004 की रिपोर्टिंग एक बार रिमाइंडर कराने का हमारा मकसद क्या था। देखिए, हमारा जो मेन मकसद था कि आपने रिपोर्टिंग में देखी किस तरह से बढ़ चढ़ के बीजेपी को बारे में बोला जा रहा था ताकि जनता डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एग्जिट पोल का जो रिपोर्टिंग है वो गलत इसलिए बताया जा रहा था
कि ताकि जनता को लगे कि अगर हम गठबंधन के साथ बढ़ रहे हैं तो हमने कोई गलती तो नहीं कर दिया, या फिर जीतते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। एग्जैक्ट चीज़ आपको 4 जून जो 2024 का इस बार का चुनाव है वो 4 जून को पता चलेगा। वैसे ही परिवर्तन उस बार भी हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। आपको मैंने अभी बताया कि वहां पर 222 आया था उनको, और इस बार भी राहुल गांधी का जो दावा है, यानी एनडीए अलायंस जो दावा कर रही है, एनडीए अलायंस का दावा है कि भाई कुछ भी हो जाए उनकी सरकार नहीं आएगी, हमारी सरकार बन जाएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जनता क्या चाहती है? देखिए, हम जनता से भी मुखातिब हुए हैं, आप जनता को भी सुन रहे हैं। हमारी वीडियोस में जनता क्या बोलती हुई नजर आ रही है। जनता परिवर्तन चाहती है, युवा क्या चाहता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं, आप एक बार इस रिपोर्ट को देखिए। हाँ नहीं, गैस 500 रुपये था, कहाँ हो गया 1400, फिर लेके 1500-1600 हो जाएगा मैडम। 900 किया है ना, फिर सरकार अभी दी है, फिर 1500 हो जाएगा। राहुल गांधी की सरकार आएगी तो 500 गैस सिलेंडर हो हाँ, जाएगा। उसने बोला है, वो सच्चा बोला है कि सच्चा बोला है। 30 लाख नौकरी हम अगस्त तक के दे देंगे अगर हमारा सरकार आएगा तो, और देगा। हाँ देगा, इसलिए कि मोदी सरकार जी जो है खाली अभी एक को जगह बात बोली ना बेरोजगारी के बारे में या इस नौकरी के बारे में नहीं ना बोले हैं। जनता इसीलिए सुनना चाह रही थी कि हमारे मोदी जी अभी क्या कहते हैं। तो वो तो फिर में एक को बात कोई चीज़ नहीं बोले, जो पहले था वही हो गया। तो वो तो कहेंगे कि हम कोई चीज़ हम वादा किए थे कि हम करेंगे, पहले तो वादा किए थे तो वो फेल कर गए, लेकिन अगर फिर वादा तो की नहीं तो ही पहले के बात पर चलेंगे। देखा पब्लिक क्या कहते हुए नजर आ रही है। इवन लोगों का ये कहना है कि देखिए, वोट डाले या नहीं डाले सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। ये बड़ी बात है कि वोट डाले या नहीं डाले सरकार बीजेपी की बनेगी। क्यों? फिर वोटिंग से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वोट करना जो हमारा अधिकार होता है, हर जनता का अधिकार होता है, एक वोट हम सभी के लिए मैटर करता है, और अपने वोट का लोग सही उपयोग, यानी इस बार हर 5 साल में एक बार मौका मिलता है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव भी ये अपने भाषण में जब लोगों से, जनता से संबोधित होते हैं, तो तेजस्वी यादव भी ये वादे कर रहे हैं कि आप 5 साल के लिए फिर चुनाव आएगा। एक बार तेजस्वी यादव को मौका दे के देखिए, अगर तेजस्वी यादव कहीं पे गलत है तो आप मुझे सजा भी दीजिएगा। ऐसे ही आपको राहुल गांधी भी वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी ने अपना विजन भी क्लियर किया है, बताया भी है, मैनिफेस्टो में भी बताया है कि आएगी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कुछ महिलाओं को मिलेगा, क्या कुछ लोगों के लिए किया जाएगा। अग्निवीर योजना पर भी बात किया। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मटन, मुर्गी, मछली और मंगलसूत्र, मुजरा और अब महात्मा गांधी। देखिए, क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री को ये सारे शब्द सूट करते हैं, नहीं करते हैं? आपने सुना, आपने वोटिंग की होगी। मेरा सवाल जनता से है कि आपने वोट किया, इस बार आपका विजन क्या था, इस बार आपने किस मुद्दों पर वोट किया? आपको 5 साल के लिए जो सरकार चाहिए वो किस मुद्दे के लिए आपको सरकार चाहिए? क्या वाकई में आपको सिर्फ रामलला के मंदिर का दर्शन करने के लिए आपको सरकार चाहिए जो आपको 5 साल तक फ्री दर्शन करा? और ये भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो वादे पर टूटती हुई सरकार दिखी है। जी हाँ, अगर आप देखा जाए तो उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लोग, जनता जुमला बताते हुए नजर आ रही है। जनता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जुमले में बातें करते हैं, जितना भी उन्होंने वादे किए थे गरीबों को लेकर, उन्होंने नहीं निभाया है। 2 करोड़ नौकरी की बात हो या 15 लाख खाते में आने की बात हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। लेकिन वही राहुल गांधी, गठबंधन की सरकार, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे नहीं किए हैं, उन्होंने उतने ही दावे किए हैं जो फुलफिल हो सके। और साथ ही जब तेजस्वी यादव का जिक्र आता है, तेजस्वी यादव की बात आती है, तो 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। देखिए, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अगर आप जनता को सुन रहे हैं हमारे माध्यम से, अगर आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं, तो देखिए, जवान हो, उम्र दराज हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, इवन देखिए सब लोग आगे बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। अपने अधिकार की अगर बात करें तो युवाओं का एक ही मुद्दा है कि हमें रोजगार के नाम पर ही वोट करनी है। गरीबों से अगर बात करें, महिलाओं से मुखातिब हो, तो देखिए जनलक्ष्मी योजना में जो 8,500 खाते में आने वाला है, उसको लेकर भी महिलाएं कहीं ना कहीं वोट करने जाएंगी, क्योंकि 8,500 कोई नॉर्मल रकम नहीं है, ये एक बड़ी रकम है। 8,500 अगर अकाउंट में आता है तो एक परिवार का महीने भर का राशन के साथ पढ़ाई तक की खर्च निकल जाएगी। ऐसे में देखिए, जब हमने आपको रिपोर्टिंग बताई है, जो अभी एग्जिट पोल पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब बड़े बड़े चैनल्स के आप देखिए इमेजेस क्या चल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं। साथ ही
जो टॉप गोदी मीडिया है या फिर बड़ी मीडिया है जो आपको दिखाने का काम कर रही है, ये हम दावे के साथ नहीं बोल सकते कि ये वाकई में आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जनता पे छोड़ी हुई है। और जनता तो अब ये भी दावा कर रही है कि देखिए ईवीएम में भी खेला हो सकता है। साथ साथ जनता ये भी दावा करते हुए नजर आ रही है कि सरकार उनकी, सब चीज़ उनका हो सकता है कि इस बार भी बदलाव नहीं हो, लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है। आपने अब तक जो भी वीडियोज़ देखे होंगे, आप सब में देख रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी मुद्दे में अगर हम एक और मुद्दे का जिक्र कर ले, देखिए कल लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण था, 7वें चरण की चुनाव थी। ऐसे में लालू यादव की बेटी मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा से इस बार सांसद की उम्मीदवार में थी। देखिए लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य जो सारण से एमपी के लिए उम्मीदवार थी, जब उनकी वोटिंग का वक्त आया, जब वोटिंग हुई छपरा में, तो गोलीकांड और हत्या वाले मामले भी आपने देखे होंगे। वैसे ही मीसा भारती में भी कल जब लालू परिवार वोट करने गया, देखिए लालू परिवार में आपको दिख जाएंगे इसमें लालू यादव राज्य सुप्रीमो, लालू यादव उनकी पत्नी संग उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य, और साथ साथ ही एक और वीडियो में आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी वोट करने गए थे। लेकिन ऐसे में जो मामला सामने आ रहा है कि जिस तरह से माहौल वहां पर गड़बड़ा गया, चिल्ला चिल्ली का माहौल हो गया। देखिए लालू यादव एक बीमार व्यक्ति हैं, अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, और इस हिसाब से जो वो वहाँ पर गए और उसके बाद जो मामले सामने आए हैं, तो क्या वाकई में ये सब करना सही है अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ हो, या अगर मैं बात करूं इंडिया एनडीए की? देखिए दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन अपनी अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से परिवारवाद और जिस तरीके से वार की बात हो रही है, ये कहां तक सही है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोच रखते हैं। और साथ ही 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों ने कितना बढ़ चढ़कर मतदान किया है, कितना वोट किया है आप लोगों ने, वो सारी चीज़ें 4 जून को क्लियर हो जाएगी। यानी देश का प्रधानमंत्री दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे या फिर राहुल गांधी दिखेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें 4 जून को डिसाइड होगी। एग्जिट पोल आप लगातार देख रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग चल रही है, सभी मीडिया लगातार आपको दिखा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। साथ ही हमने आपको मामला भी बताया है कि क्या कुछ हुआ है, ईवीएम का मैटर, या फिर जहां जहां 7वें चरण में वोटिंग हुई है तो वहां क्या कुछ गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि देखिए इस बार उनकी वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वोटिंग लिस्ट में जो इंसान जीवित है उस व्यक्ति का वोटिंग लिस्ट में नाम हट जाना, आप समझ सकते हैं कि क्या वाकई में इसलिए हट गया कि क्या ये बीजेपी सपोर्टर बस चलाते हैं। तो आप क्या वोट किए थे इस बार? जी नहीं, वोट हमने बहुत सारे ड्राइवर नहीं किए, जिसका जिला, जैसे मेरा घर शेखपुरा जिला है और मेरा शेखपुरा जिला में डिप्टी नहीं पड़ा, कहीं और जिला में मेरा गाड़ी है, वहाँ देने का अधिकार नहीं है। कि आप लोग कैसे दीजिएगा? बहुत सारे ड्राइवर लोग वोट नहीं दिया है। तो इतना तो वोट कट गया, कटा होगा नहीं, बहुत सारे लोग नहीं दिया वोट। हर बार नहीं देते कि इस बार? हर चुनाव में ऐसा होता है, हर चुनाव में ऐसा होता है। अगर वोट देने मिलता तो किसको देते इस बार? वोट देने को मिलवे नहीं किया तो दिमाग में क्या सोचा था आपने कि अगर मुझे मौका आप इस पे नहीं आइए, हाँ। इस मुद्दे पे आइए। जब वोट देवे नहीं किए, देवे तो वोट किसको देते हैं? अब उस समय जाते हो किसका आत्मा करता है उसको देते हैं, जिसका आत्मा करता। खैर अभी आप देखिए, आप लोग यहाँ की ऑब्वियस सी बात है नागरिक है, तो ऐसा नहीं लगता है कि क्या देश में परिवर्तन की जरूरत है? बहुत जरूरी है परिवर्तन की जरूरत। क्या कुछ, क्या आप बताइए अपनी कुछ समस्याएं। बहुत समस्या है, वो एक समस्या है, बहुत सा समस्या है, बहुत समस्या। मतलब आप लोग को वोटिंग मौका मिलता ही नहीं वोट देने के लिए? नहीं, जो फर्स्ट। और साथ साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से 77 दिन का यानी चुनाव प्रचार, जो टोटल 77 दिन का चुनाव दौरा चला, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 421 बार हिंदू मुसलमान कर चुके हैं। क्या देश को हिंदू मुसलमान पे ही बांटना है? क्या देश को आगे बढ़ाना है? क्या देश में रोजगार पर बात होगी या नहीं होगी? साथ ही आपको बता दें 117 बार कांग्रेस ने कंप्लेन भी किया है। देखिए कांग्रेस जो कंप्लेन कर रही है केंद्रीय चुनाव आयोग को, 117 बार कांग्रेस ने कंप्लेन किया कि इस तरह के भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और जिस पर अब तक कोई रिस्पांस ही नहीं आया है। यानी इस तरह से क्या वाकई में चुनाव आयोग सही कर रहा है जवाब नहीं देकर, और एक तरफ यानी एक पार्टी की तरफ अपना रुझाव रखना। ऐसे में देखिए अगर
तीसरी बार उनकी सरकार बनती है, गरीब जनता को क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, ये तो जनता ने जब वोट दिया होगा तो कुछ तो सोचा होगा। जो लोग वोट देने गए होंगे तो दिमाग में कुछ तो जहन में रखा हो। देखिए, मैं खुद पटना से हूँ, मैंने भी कल वोटिंग करी है और मैंने भी अपने दिमाग में बातें रखकर ही वोटिंग करी है, क्योंकि इस बार सिर्फ चुनाव नहीं है, इस बार चुनाव वाकई में संविधान को बचाने के लिए है। इस बार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस बार का चुनाव परिवर्तन के नाम है। इस बार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है। इस बात को जनता बेहद और अच्छे से समझती है, क्योंकि हम और आपसे ज़्यादा जनता चीजों को देख रही है, जनता चीजों को झेल रही है। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।